तो चलिए भैया आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोची स्क्वाड्स इन इक्वालिटी। स्पेलिंग में बेटा थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है आई थिंक। स्पेलिंग तो मैं थोड़े टीचर को कहीं आती होगी। ठीक है, तो देखो हम आज पढ़ेंगे कोची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। इसमें देखो सीधा कंसेप्ट पे आते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा क्लास में नहीं होगा, या आज की क्लास में कोची स्क्वाड्स ख़त्म हो जाएगी। कल की क्लास में शिव शेव्स जो भी बचती है इनइक्वालिटी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो एक क्लास और होगी, वरना इनइक्वालिटी कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगी। तो चलो पढ़ते हैं आगे कि कोची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी क्या होती है। देखो ध्यान से, A1 A2 A3 कोई भी नंबर है, B1 B2 B3 ये भी कोई n तक नंबर है, ये रियल नंबर्स है। तो इनके ऊपर कोची स्क्वाड्स ने एक इनइक्वालिटी दे रखी है। वो क्या है कि भाई इन सब का स्क्वायर सिंपल करके ऐड कर दें, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करें इन सब का स्क्वायर, ऐड B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 BN का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमेशा बड़ा पाएगा या इक्वल टू होगा किसके, इन दोनों का। भाई A1 B1 A2 B2 A3 B3 A और AN BN की मल्टीप्लाई करके सम करके उसका स्क्वायर करें तो। ठीक है, इसको सिंपल याद रखना है तो देखो एक समेशन की नोटेशन है बेटा। समेशन AI स्क्वायर समेशन BI स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन AI BI का होल स्क्वायर। ईजी है, आपको याद रख जाओगे। और देखो इसकी इक्वल की जो कंडीशन है ना वो तभी सेटिस्फाई होती है जब हमेशा A1/B1 बराबर होता है A2/B2 बराबर A3/B3 और बराबर चलता जाता है AN बाय, जितने भी हमने नंबर ले रखे हैं, हम कितने भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी, जिसको दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो चलो अब हमें इसका ना सिंपल सीधा सीधा एक प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है भाई, अभी तक आपको ध्यान होगी मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कोची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी है क्या। पे नंबर्स का खुद का स्क्वायर के साथ जोड़ के सम करना है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर ऐसे ऐसे करके, फिर भाई उनकी मल्टीप्लाई कर दी दूसरे नंबर के स्क्वायर के सम से, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। भाई इनके प्रोडक्ट जो है, रिपीटेड जो प्रोडक्ट है उसका सम जो है और उसका स्क्वायर कर देंगे उससे। ठीक है, सिंपल आपको याद रहेगा, समेशन AI स्क्वायर इंटू समेशन BI स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन AI BI का होल स्क्वायर। आई यहाँ पर क्या है बेटा, 1 to n। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीन टर्म्स के लिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, समझोगे तो सारी चीज़ें आसान है, पढ़ना इसलिए पड़ेगा। देखो अगर एग्जाम अपना ऑब्जेक्टिव होता तो हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाते, लेकिन प्रूफ क्या है, प्रूफ जब से भाई सब्जेक्टिव पेपर आने की है कि सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा बेटा। तो अभी ध्यान दो, प्रूफ के लिए आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसीडर करनी है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो कंसीडर करनी है उसको देख लो। उसमें क्या है कि हमारा जो भाई इक्वल की कंडीशन है ना वो आंसर आ जाए कुछ ऐसे कि भाई A1/B1 इक्वल टू A2/B2 ऐसे कुछ आ जाए। तो फॉर एग्जांपल हमने एक कंसीडर कर ली, इसको लर्न कर लेना, A1x प्लस में B1 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही A2x प्लस B2 का होल स्क्वायर, और A3x प्लस में B3 का होल स्क्वायर। अब बेटा इस इक्वेशन को खास तौर पर अगर आप थोड़ा ध्यान दे के देखो ना तो इसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। वो क्या है कि भाई x ये भी है, x ये भी है और x ये भी है, यानी क्योंकि देखो सीधी बात है, स्क्वायर है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी तीन पॉजिटिव नंबर का सम जीरो हो गया। भाई तीन पॉजिटिव नंबर का सम क्या हो गया, जीरो हो गया, तो तीनों को जीरो होना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसीलिए हमने इनको जीरो किया। भाई A1x प्लस B1 क्या आ जाएगा, जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का B1/A1। तो ये ऐसे हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली। तो बेटा अब इस इक्वेशन को ना भाई नेगेटिव नंबर भी तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाले इमेजिनरी। तो देखो एक बार इस इक्वेशन का हमने क्या कर लिया, भाई इसको सॉल्व कर लिया, तीनों स्क्वायर खोल दो, यानी A1x स्क्वायर, देखो इसका खोलोगे तो A² प्लस B² प्लस 2AB, A1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस 2A1B1x, ऐसे ही हमने तीनों को खोल लिया है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, कॉमन ले लो। ठीक है, फिर भाई एक्स ये रहा, एक्स ये रहा, एक्स ये रहा, कॉमन लेके अलग टर्म बना ली।
ठीक है, यहाँ पे x रह गया लिखना, उसको लिख देते हैं भाई, ये रहा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भाई जो कांस्टेंट टर्म है b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, b3 का स्क्वायर, उसको अलग लिख लिया। अब ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, जहाँ पर क्या है, देखो ये होगी, कैसे होगी, ध्यान देना, ये होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल, ठीक है, इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो अभी अपने को करना क्या है, अभी अपने को रूट देखने हैं बेटा। तो इसके रूट क्या हो सकते हैं, या तो हमें वही पता इक्वल टू की कंडीशन थी, या इमेजिनरी बन सकते हैं, क्योंकि और कोई रूट तो ग्रेटर देन जीरो तो कोई रूट बन ही नहीं सकता ना एक्स का। तो हमने इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो दिखा दिया, कि लेस देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसका, इसका डिस्क्रिमिनेंट ये होगा भाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये बी का स्क्वायर करो, टू का फोर आ गया, और ए वन बी वन का प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री का होल स्क्वायर, माइनस में फोर ए सी, ए तो ये रहा और सी ये रहा बेटा, ये लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, चार से चार उड़ाओ, इसको उधर भगाओ और अपनी इनइक्वालिटी प्रूफ होगी। ठीक है, फिर इसको आप बोल दोगे कि ये जनरलाइज्ड प्रूफ हो गया, कि इसको हम एन टर्म्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको कितनी तक ही एक्सटेंड कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, आएगा तो रिजल्ट वही। तो चलो अब आगे देखते हैं भाई इसकी एक एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन ना आपको फोर शेडो करेगी, ठीक है। फोर शेडो क्यों कर रही है, क्योंकि देखो ये हमने पहले पढ़ी है, मैंने आपको ये अभी कुछ AMGM इनइक्वालिटीज़ में करवाया है, तो उसको मैंने लिखा भी आगे, मैं आपको याद दिलाऊंगा। अभी इसको पढ़ लेते हैं भाई, इसकी एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय में टू। ठीक है, तो चलो अब इसको पढ़ते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ स्क्वायर्स लगानी है। उसके लिए ना देखो यहाँ पर क्या है, टू है ना, टू किन नंबरों को जोड़ के आता है, वन और वन को। और यहाँ क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के साथ वन मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना। तो अपने को वन चाहिए, वन और वन। और इन इसकी क्वेश्चंस में जनरली हम वन का ही यूज़ करते हैं, वन का टू का थ्री का, इन नंबर्स का ही यूज़ करेंगे, मैक्सिमम वन का प्रूफ करने के लिए। तो देखो आप चार नंबर ले लो, दो नंबर तो ए बी जो वेरिएबल है, और दो नंबर वन वन ले लो। तो मुझे ये बताओ, कोची स्क्वायर्स ने तो यही कहा था ना कि भाई समेशन ए आई बी आई का जो होल स्क्वायर है वो क्या रहेगा, वो छोटा रहेगा किससे, ए आई का समेशन का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में समेशन बी आई के स्क्वायर का। तो अभी देखो, यानी अपन ने क्या किया, ए आई बी आई यानी ए इंटू वन और प्लस में बी इंटू वन, ये ले लिया, इसका होल स्क्वायर, ये हमेशा छोटा रहेगा, किससे रहेगा भाई, इनका अलग अलग सम से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया और वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कर दिया, है ना। वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ये टू हो गया, जो इधर से अपन ने नीचे भेज दिया। और ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे हमेशा क्या बड़ा आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इजीली प्रूफ हो गया ना। देखो ये आपको जब तक नहीं आएगी, जब तक आप अपने हाथों से इसको नहीं निकालोगे, ठीक है। देखने में लग रहा है हो जाएगा, बट ये आप जब तक अपने हाथों से नहीं करोगे बेटा, तब तक ये नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो यही वाली चीज़ है ना, मैंने आपको पढ़ाई थी कि भाई दिस थ्योरम इज am ऑफ nth पावर्स वाली, कि भाई am ऑफ nth पावर्स जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा nth पावर ऑफ am से। ठीक है, तो ये दो नंबर्स का क्या है, am है, nth पावर का am है ना, nth पावर ऑफ am है, तो ये हमेशा किससे छोटी रहेगी, किससे भाई am ऑफ nth पावर्स, तो nth पावर का am जो है उससे। ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे नीचे दो आता, ठीक है, और यहाँ पे नीचे चार आता, तो ये बस दो से दो कटा हुआ है, ये समझ लो, ठीक है ना, nth पावर करने से। तो चलिए, और फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा तो देखो कुछ ऐसे आएगा, मैं यहाँ पे सेपरेटली इसको लिख के दिखा देता हूँ भाई, यही चीज़ में देखना, nth पावर ऑफ am क्या होगा इन दोनों का, a प्लस बी बाई टू, इसकी nth पावर हम टू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इधर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का बाई टू, तो ये दो से ये दो का स्क्वायर जो होगा वो कट गया, बस ये समझ लो आप, ठीक है। तो चलिए कि भाई अब आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा इसकी एक और डायरेक्ट एप्लीकेशन है, वो है T2 की इनइक्वालिटी, ठीक है। अब ये कैसे कैसे नाम हो जाते हैं, तो देखो T2 की इनइक्वालिटी क्या है, T2's इनइक्वालिटी, उसको पढ़ते हैं। उसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसका भी अपन जल्दी प्रूफ कर देंगे। हमें क्या करना है कि भाई A1 का स्क्वायर
अपॉन में B1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन में B2 प्लस डॉट 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 AN का स्क्वायर अपॉन में BN। ये किससे बड़ा होगा हमेशा? भाई ऊपर वालों को जोड़ दो और होल स्क्वायर कर दो और नीचे वालों को सीधा जोड़ दो, ठीक है। ऐसे करते हैं ना जैसे मैथ में 1/2 प्लस 3/4, और ये कितना आ गया 4/6। ये बच्चे गलती करते हैं ना, अब उस गलती को आप सही कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखो कैसे करना है, ऊपर ऊपर वाले को जोड़ दो रूट करके और नीचे नीचे वाले को सीधा जोड़ दो, ठीक है। रूट करा तो स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ना एक खास बात ध्यान रख लेना कि जो नीचे वाली क्वांटिटी है ना वो सारी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बहरहाल AI BI रियल नंबर हो, ठीक है, लेकिन जो नीचे वाले टर्म्स है वो पॉजिटिव ही रहे BI, ओके। और बेटा इसकी इक्वल की कंडीशन तो वही जब इसका रेशो बराबर। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, एक बार आप इसको फिर ध्यान से देख लो हमें करना क्या है। देखो हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, हम प्रूफ में क्या करना है, हमने यही इक्वेशन कंसीडर करी और इसको दिखा देंगे कि ये कोची स्क्वाड्स ही है लेकिन फॉर्म अलग है। हमने क्या करना है, ये सौदा उठाओ, जो यहाँ पे ये सौदा है ना इसको उठाओ और इसको इधर ले जाओ। देखो ये वाली टर्म इधर आ गई, मल्टीप्लाई कर दी। अब अपने को ना अपना देखने का नज़रिया बदलना है बेटा। अब ये B1 है, देखो ये पहला नंबर है उसका स्क्वायर, ये दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये तीसरे नंबर का स्क्वायर। तो ये कब होगा? जब यहाँ पर रूट B1 हो, है ना। रूट B1 का, इसको रूट B1 का स्क्वायर लिख दो, इसको रूट B2 का और इसको रूट BN का। और इस चीज़ को क्या लिखो भाई, ए स्क्वायर अपॉन में रूट B1 का स्क्वायर, A2 अपॉन में रूट B2 का स्क्वायर और AN स्क्वायर अपॉन रूट BN का स्क्वायर। तो बेटा सीधी सी बात है, कोची स्क्वाड्स क्या कहती है भाई, कुछ नंबरों का स्क्वायर यहाँ है मल्टीप्लाई में, कुछ नंबरों का स्क्वायर यहाँ है मल्टीप्लाई में, और कुछ नंबरों का स्क्वायर यहाँ है मल्टीप्लाई में। तो ये किससे बड़ा होगा? ये हमेशा बड़ा होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक बार यहाँ देखने को छोड़ो, यहाँ नीचे देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा A1 अपॉन में रूट B1 इंटू B1, यानी A1 अपॉन रूट B1 इंटू B1, इससे ये कट रहा है, अपॉन में A2 बाय रूट B2 इंटू में B2, ये भी कट गया। ऐसे ऐसे करके बेटा AN बाय BN रूट BN और इंटू में BN, यानी ये देखो इनका प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ से रूट BN से रूट BN कट गया। और इस क्वांटिटी का क्या रहेगा भाई, इस क्वांटिटी का रहेगा स्क्वायर, ठीक है, इस क्वांटिटी का रहेगा स्क्वायर। तो बस यही तो हमारी ये चीज़ है। तो हेंस प्रूव्ड, विच इज हमने आगे लिखा भी है, विच इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। तो T2 की इनइक्वालिटी क्या है, इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कॉची स्क्वाड्स, ओके। होप सो आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता बेटा तो आप डाउट्स के लिए ग्रुप का भी रुख कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप जिसका मैं लिंक बार बार शेयर कर रहा हूँ। और आप क्या कहते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में उसमें भी पूछ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो ये एक फॉर्मूला है, आप ध्यान रख लेना, सीधा ही रिजल्ट है बेटा। ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ए सी प्लस में बी डी इनके जो स्क्वायर से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके डायरेक्ट रिजल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब देखो इससे अपने को ये नहीं है कि इससे सिर्फ और सिर्फ भाई ABCD में ही क्वेश्चन बनेगा, एल्जेब्रिक ही क्वेश्चन बनेगा। इससे बेटा कोई क्वेश्चन जो मेनली बनते हैं वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बनते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, मैंने आपको रिजल्ट पहले ही बोल दिया था कि आपको क्या करना है, आपको 1 1 लेके करना है दूसरे नंबर। तो देखो क्वेश्चन की फर्स्ट टाइप देखो, मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा हुआ है अगर x प्लस वाई की वैल्यू 10 हो। तो आपको करने का तरीका समझना है, आपको क्या लेना है, 4 नंबर लेने XY1 1, ठीक है। और फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इनके मल्टीप्लाई में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये किससे बड़ा होगा हमेशा, एक्स इंटू इनके मल्टीप्लाई से x इंटू 1 और y इंटू 1। तो देखो इससे बड़ा हुआ हमेशा, तो इधर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 2। अरे x प्लस वाई की वैल्यू दे ही रखी थी 10, तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो गया अगले स्टेप में, ठीक है, ध्यान दे रहे हो ना। 10 का होल स्क्वायर 100 हो गया, अब 100 से ये कितने पे कट गया 50 पे। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा 50 के। तो बेटा बड़ा ही होगा हमेशा या बराबर होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई 50, ओके। सिमिलरली अब देखो एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको हिंट दे रखा है, आपको क्या करना है 3 नंबर लेने ABC और अगले 3 नंबर लेने 1 1 1, और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई करते ही कोची स्क्वाड्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ जो है
इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, अभी पीछे हमने मिनिमम निकाला था, अब हम मैक्सिमम निकालेंगे। फाइंड मैक्सिमम 3x प्लस 4y। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें सीधा यहीं से नंबर उठा लेने हैं। एक x है, एक y है, एक 3 है, एक 4 है, तो उठा लिए। तो कोची स्क्वाड्स क्या कहती है भाई, कोची स्क्वाड्स ये कहती है भाई 3x प्लस में 4y का जो होल स्क्वायर है, देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 4y का जो होल स्क्वायर है वो किससे छोटा रहेगा, है ना। भाई मल्टीप्लाई इनका आपस की मल्टीप्लाई किससे छोटी रहेगी, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर से। अब बेटा इससे छोटी रहेगी या इसके बराबर रहेगी, है ना। तो अभी देखो उसके बाद आगे चलते हैं। भाई 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 होता है, 5 25, इस रूट को उधर भेज दो, इसका स्क्वायर को उधर भेजोगे रूट हो जाएगा। तो अब आगे देखो क्या करना है, अब ये रूट में 25 आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो गिवन थी हमें 13, वो हमने रख दी। तो ये जो वैल्यू है या तो इससे छोटी रहेगी या इसके बराबर होगी, तो यानी इसकी ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब बेटा लास्ट में देखो, लास्ट में आपका एक क्वेश्चन कि भाई मिनिमम ऑफ इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर आपको x प्लस वाई 10 दे रखा हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो और ये सीधा T2 वाले से हो जाएगा बेटा। तो T2 ने क्या कहा, T2 ने क्या कहा भाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई 2 और बाई 3 है ना, तो इनको अलग जोड़ के होल स्क्वायर कर दो, इनको अलग जोड़ के होल स्क्वायर कर दो, और ये क्वांटिटी उससे हमेशा क्या रहेगी, बड़ी। तो वही हमने किया भाई, x प्लस देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया और नीचे 2 प्लस 3 को जोड़ दिया। ये कितना था 10, तो उसकी वैल्यू रख दिया नीचे 5। 10 5 कितने पे कटा 20, तो ये उससे क्या है, बड़ा है या तो उसके बराबर है, तो ये उसकी क्या वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है समाप्त। कल हम फिर मिलेंगे बेटा। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मैं फिर कहता हूँ आप टेलीग्राम पर इसको देख सकते हो। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको बहुत ध्यान देकर रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।